आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट चाइना। तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें। इससे पहले मैं चाइना पर 2 और वीडियोस बना चुकी हूं जिसमें मैंने आपको चाइना के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड फन फैक्ट्स बताए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि वो वीडियोस भी आप मेरे चैनल के थ्रू जरूर देखें। चाइना के अलावा मैंने और भी कंट्रीज पर इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस और फन फैक्ट वाले वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपको वो वीडियोस भी देखने हैं तो उनको भी आप मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीक एटलस। मैं हूं अनुप्रिया। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि द यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल सिटी कौन सी है। इस क्वेश्चन का आंसर है वॉशिंगटन डीसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट चाइना। फैक्ट नंबर 1, आइसक्रीम चाइना से इन्वेंट हुई। लगभग 200 बीसी पहले किंग टैंग ऑफ शैंग ने मिल्क और राइस के एक मिक्सचर को स्नो की हेल्प से फ्रीज करके बनाई आइसक्रीम जैसी खाने वाली एक चीज। कहा जाता है कि किंग टैंग ऑफ शैन के पास स्पेशली 94 आइस मैन हुआ करते थे जिनकी हेल्प से वो पहाड़ों से फ्रेश आइस मंगाया करते थे आइसक्रीम बनाने के लिए। और आइसक्रीम बनाने के लिए वो जनरली यूज किया करते थे बफेलो मिल्क, फ्लावर एंड कैम्फर। फैक्ट नंबर 2, कई लोग ये मानते हैं कि पास्ता भी ओरिजिनेट हुआ चाइना में। वैसे तो पास्ता को कल्चरली एक इटालियन फूड माना जाता है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पास्ता और कुछ नहीं बल्कि एंशिएंट एशियन नूडल्स का ही एक रूप है। फैक्ट नंबर 3, सनग्लासेस डिस्कवर हुए चाइना में। कहा जाता है कि सनग्लासेस जो आजकल इतने ज्यादा फेमस हैं वर्ल्ड वाइड, चाइना से इन्वेंट हुए। कुछ 12th सेंचुरी के अराउंड चाइना के जो जजेस होते थे वो इन चश्मों को पहनते थे टू हाइड देयर फेशियल एक्सप्रेशंस ड्यूरिंग ट्रायल्स, और तभी से इनका फैशन शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 4, चाइना में हर साल लगभग 45 बिलियन चॉपस्टिक्स यूज होती हैं। ये जानकर आपको बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा कि जब चाइना में चॉपस्टिक्स की खोज हुई तो इनको ईटिंग यूटेंसिल्स की तरह यूज नहीं किया जाता था बल्कि इन्हें कुकिंग के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि इन वुडन चॉपस्टिक्स से गरम खाना उठाने में बहुत ही आसानी होती थी। लेकिन टाइम के साथ ये चॉपस्टिक्स खाने के लिए भी यूज होने लगी। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो यहाँ पर यह है कि जब हम चॉपस्टिक्स से खाना खाते हैं तो हम अपनी रिस्ट, आर्म और शोल्डर्स की कम से कम 1000 नर्व्स एंड मोर देन 50 मसल्स यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 5, 1974 में कुछ फार्मर्स ने एक कुआं खोदते वक्त चाइना के सबसे पहले एम्परर चिन शी हुआंग की एक बहुत ही बड़ी टूम को डिस्कवर किया। कहा जाता है कि इस टूम में लगभग 7000 स्टैचूज हैं वॉरियर्स के, हॉर्सेस के, और 100 से भी ज्यादा वुडन बैटल चैरियट्स हैं और कई सारे वेपन्स हैं। इस जगह को आज के टाइम में एक म्यूजियम बनाया गया है और इसको कहा जाता है टेराकोटा म्यूजियम। फैक्ट नंबर 6, तकरीबन 230 फीट या जिसे हम 70 मीटर भी कहते हैं इतनी लंबी बुद्धा की मूर्ति चाइना में है, जो एक बहुत ही बड़े पहाड़ को कुरेद कुरेद कर बनाई गई है इन द सिचुआन प्रोविंस ऑफ चाइना। इस मूर्ति को कहा जाता है द लिशान जायंट बुद्धा। इस मूर्ति को बनाने में चाइना के लोगों को लगभग 100 साल लगे और कहते हैं कि इस मूर्ति के पैर इतने ज्यादा बड़े हैं कि इसमें लगभग 100 आदमी समा सकते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि इस स्टैचू को वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट प्री मॉडर्न स्टोन बुद्धा स्टैचू भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 7, चाइना में रेड कलर को लेकर कई सारी कहानियां हैं। चाइनीज रेड कलर को बहुत ही सेक्रेड मानते हैं। कहा जाता है कि जो चाइनीज एम्परर्स थे वो ये मानते थे कि जो उनके एंसेस्टर्स थे वो रेड ड्रैगन्स हुआ करते थे और इसीलिए चाइना में ड्रैगन को बहुत ही सेक्रेड क्रीचर माना जाता है। ना सिर्फ इतना बल्कि चाइना में जो न्यू ईयर है वो भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये वहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। क्यों? क्योंकि एक पुरानी चाइनीज टेल के हिसाब से एक बहुत ही डरावना जानवर हुआ करता था नियांश नाम का, जो हर न्यू ईयर पर आता था और चाइना के लोगों को डराता था। एक दिन चाइना में रह रहे एक इंसान ने नोटिस किया कि इस जानवर को लाल रंग और शोर से डराकर भगाया जा सकता है और तभी से चाइना में न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू
हुआ और इस सेलिब्रेशन में हर चाइनीज अपने घर में रेड कलर की लैंटर्न्स लगाते हैं और पटाखे चलाते हैं। इन स्टोरीज की वजह से ही रेड कलर चाइना में इतना सेक्रेड माना जाता है कि वहां पर शादी के टाइम जो दुल्हन यानी कि ब्राइड्स होती हैं वो भी रेड कलर के कपड़े पहनती हैं। फैक्ट नंबर 8, चाइना की 2 मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में आती हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड माउंट एवरेस्ट। अगर हम द ग्रेट वॉल की बात करें तो ये एक लौती दीवार नहीं बल्कि छोटी छोटी कई सारी दीवारों से मिलकर बनी है। ये जो दीवार है इसकी लंबाई लगभग 21,000 किलोमीटर्स है, जिनको बनाने में लगभग 20 डायनेस्टीज लगी और 2000 साल लगे। सरप्राइजिंग बात तो यहाँ पर ये है कि 21,000 किलोमीटर्स जो ये डिस्टेंस है, इट इज लॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये वॉल इतनी ह्यूज और इतनी लंबी मानी जाती है कि कहा जाता है कि आप इसको चांद से भी देख सकते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि ये वॉल वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर भी मानी जाती है। चाइनीज इस वॉल को बुलाते हैं वॉनली चोंगचिन, जिसका मतलब होता है द एंडलेस वॉल। नंबर 2 पे अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें, ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट माउंटेन है जो चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है। माउंट एवरेस्ट इज 29,031 फीट टॉल और कहते हैं कि हर साल ये माउंटेन लगभग 2 इंचेस यानी कि 5 सेंटीमीटर्स लंबा हो जाता है ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स। पिछले 26,000 ईयर्स में माउंट एवरेस्ट की हाइट लगभग 1.6 किलोमीटर्स बढ़ चुकी है। फैक्ट नंबर 9, पूरी दुनिया में जितने भी जायंट पांडास हैं उन पर चाइना का हक है। कहते हैं चाइना ने इन जायंट पांडास को लीज पे लिया हुआ है। अगर चाइना से बाहर भी कभी कोई जायंट पांडा पैदा होता है तो चाइना को पूरी अथॉरिटी दी गई है कि वो उसको अपनी कंट्री में ला सकते हैं और वहां पर उनको पाल सकते हैं। जायंट पांडा से रिलेटेड एक और फन फैक्ट तो यहाँ पर यह है कि चाइना में पांडा टी बहुत फेमस है। जी हाँ, ये जो टी होती है ये पांडा की फीसेस यानी कि पांडा की पॉटी से बनाई जाती हैं और चाइनीज मानते हैं कि ये जो टी होती है इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। फैक्ट नंबर 10, चाइना के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को डायपर्स पहनाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो ये मानते हैं कि डायपर पहनाने से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए चाइना में छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कपड़े बनाए जाते हैं जो आगे और पीछे से खुले होते हैं ताकि अगर बच्चों को टॉयलेट जाना पड़े तो उनके लिए आसानी हो जाए। फैक्ट नंबर 11, चाइनीज लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है टैन होना। जी हाँ, आज भी चाइना में लोग ये मानते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं, रिच होते हैं, वो लोग गोरे होते हैं। इसीलिए जब भी आप चाइना में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वहां के लोग सन टैन से खुद को बचा कर रखते हैं। अगर वो लोग कभी भी बहुत तेज धूप में निकलते हैं तो वो पूरे के पूरे मुंह को एक मास्क से ढक लेते हैं ताकि उनका रंग काला ना पड़ जाए। उनको लगता है कि अगर वो टैन हो गए तो ये उनकी इमेज खराब कर सकता है। फैक्ट नंबर 12, चाइना में आप गर्लफ्रेंड्स भी हायर कर सकते हैं। आज भी चाइना में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही अनइवन है। नंबर ऑफ मेल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ फीमेल्स और शायद इसीलिए वहां पर ऑनलाइन वेबसाइट्स बनाई गई हैं जहां पर आप खुद को लॉग इन करके घंटे या दिन के हिसाब से गर्लफ्रेंड्स को हायर कर सकते हैं और इसके बदले आपको कुछ पेमेंट्स करने होते हैं। पर ध्यान रहे कि ये जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं ये सिर्फ आपके इमोशनल सपोर्ट के लिए और बातचीत के लिए होती हैं और ये आपको किसी भी तरीके की फिजिकल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती हैं। फैक्ट नंबर 13, चाइना में अगर आप किसी ट्रैफिक में फंस गए तो आप वहां से बहुत ही इजीली निकल सकते हैं कुछ प्राइवेट कंपनीज की मदद से। जी हाँ, चाइना में कई सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो आपको ट्रैफिक से बाहर निकालने में मदद करती हैं क्योंकि चाइना में इतने लंबे ट्रैफिक जैम लगते हैं कि कई बार वो ट्रैफिक जैम 2 से 3 दिन भी चल सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी ट्रैफिक में फंस गए हैं तो आप किसी प्राइवेट कंपनी को कॉल करके बुला सकते हैं। ये कंपनीज ना सिर्फ आपको ट्रैफिक से बाहर निकालेंगी बल्कि आपकी गाड़ी ट्रैफिक खुलने के बाद आपके घर तक भी पहुंचाएंगी। फैक्ट नंबर 14, चाइना में जो रिच लोग हैं वो अपनी जगह किसी और को पैसे देकर जेल भेज सकते हैं। जी हाँ, चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पर अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके लिए कुछ भी पॉसिबल है। चाइना का अगर कोई रिच इंसान कोई गलती कर दे जिसके लिए उसको जेल हो जाए तो वो बहुत ही इजीली किसी और को पैसे देकर अपनी जगह जेल भेज सकता है। फैक्ट नंबर 15, चाइना में जांगजियाजी नाम का एक बहुत ही बड़ा नेशनल फॉरेस्ट पार्क है जहां पर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और मैजेस्टिक माउंटेन्स एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपने अवतार मूवी देखी है तो मैं आपको बता दूं कि अवतार में जो ये खूबसूरत फॉरेस्ट और खूबसूरत माउंटेन्स दिखाए गए हैं उसकी इंस्पिरेशन भी जांगजिया नेशनल फॉरेस्ट से ही मिली थी। तो ये वो 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो मैं आपको आज
चाइना के बारे में मेरे इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती थी। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और कंट्री के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।